इसकी अनदेखी जो प्रदेश में भाजपा की सरकार है उन्होंने पूरी तरह से करी। कमिटमेंट करने के बाद बैठ बड़े दिन को जिस दिन का हमें बेसब्री से इंतजार था उस दिन को आप लोगों के माध्यम से प्रदेश के लोगों के साथ साझा करने के लिए स्वर्ण मोर्चा को एक राजनीतिक पार्टी का विकल्प देने की आवश्यकता इस हिमाचल प्रदेश में पड़ी और लगभग पिछले 3-4 महीने से जब इस पार्टी में चला था और चुनाव आयोग में चलने के बाद जो हमारा भारत का चुनाव आयोग है, चुनाव आयोग ने हमारा नाम पंजीकृत कर लिया राष्ट्रीय देवभूमि पार्टी और इससे पहले ये देवभूमि जनहित पार्टी के नाम से एक कि जो आज तक के राजनीतिक चुनावों में नहीं हुआ वो इस 2022 के चुनाव में होगा, क्योंकि आज बहुत सारे राजनीतिक कोई दूसरे हमारे चाहे भाजपा की बात करें चाहे कांग्रेस की बात करें 51 सालों में के बाद भी आज 2022 एक दौड़ शुरू कर ली, जहां पर हम लोग हमेशा से हम लोग संगठन में भी रहे, हम लोग संगठन में बात करते रहे। हमने तब बनाने की बात आती है, हिमाचल प्रदेश को एक मॉडल स्टेट बनाने की बात आती है। मुझे नहीं लगता कि जहां पर हिमाचल प्रदेश आज 64 नहीं, हम किसी के आज तक हम लोग पहले भी लड़ते आए, हमने कभी किसी के खिलाफ किसी का कुछ छीनने की हम लोगों ने बात नहीं की, इस समस्याओं के बारे में बात कर पाए। ये भाजपा कांग्रेस वाले बोलते तो है, तीसरे भी आए, ये तीनों के तीनों ऐसे जिनकी दिल्ली से चाबियां घूमती नहीं लड़ पाएंगे, ये बाद में हट फिर के यहीं आएंगे। तो मैं उन लोगों को बोलना चाहता हूँ, वो एक हवा वाले मुख्यमंत्री हैं जिनको हिमाचल प्रदेश की सड़कें अच्छी नहीं लगती, उनको हमेशा से हवा में उड़ना अच्छा लगता है। जी राम से कांग्रेस की तारीफ हो जाती है। इसकी अनदेखी जो प्रदेश में भाजपा की सरकार है उन्होंने पूरी तरह से करी। कमिटमेंट करने के बाद बैठ बड़े दिन को जिस दिन का हमें बेसब्री से इंतजार था उस दिन को आप लोगों के माध्यम से प्रदेश के लोगों के साथ साझा करने के लिए स्वर्ण मोर्चा को एक राजनीतिक पार्टी का विकल्प देने की आवश्यकता इस हिमाचल प्रदेश में पड़ी और लगभग पिछले 3-4 महीने से जब इस पार्टी में चला था और चुनाव आयोग में चलने के बाद जो हमारा भारत का चुनाव आयोग है, चुनाव आयोग ने हमारा नाम पंजीकृत कर लिया राष्ट्रीय देवभूमि पार्टी और इससे पहले ये देवभूमि जनहित पार्टी के नाम से एक कि जो आज तक के राजनीतिक चुनावों में नहीं हुआ वो इस 2022 के चुनाव में होगा, क्योंकि आज बहुत सारे राजनीतिक कोई दूसरे हमारे चाहे भाजपा की बात करें चाहे कांग्रेस की बात करें 51 सालों में के बाद भी आज 2022 एक दौड़ शुरू कर ली, जहां पर हम लोग हमेशा से हम लोग संगठन में भी रहे, हम लोग संगठन में बात करते रहे। हमने तब बनाने की बात आती है, हिमाचल प्रदेश को एक मॉडल स्टेट बनाने की बात आती है। मुझे नहीं लगता कि जहां पर हिमाचल प्रदेश आज 64 नहीं, हम किसी के आज तक हम लोग पहले भी लड़ते आए, हमने कभी किसी के खिलाफ किसी का कुछ छीनने की हम लोगों ने बात नहीं की, इस समस्याओं के बारे में बात कर पाए। ये भाजपा कांग्रेस वाले बोलते तो है, तीसरे भी आए, ये तीनों के तीनों ऐसे जिनकी दिल्ली से चाबियां घूमती नहीं लड़ पाएंगे, ये बाद में हट फिर के यहीं आएंगे। तो मैं उन लोगों को बोलना चाहता हूँ, वो एक हवा वाले मुख्यमंत्री हैं जिनको हिमाचल प्रदेश की सड़कें अच्छी नहीं लगती, उनको हमेशा से हवा में उड़ना अच्छा लगता है। जी, सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी मीडिया बंधुओं का। और राष्ट्रीय देवभूमि पार्टी हमारी पंजीकृत हमारा नाम हो चुका है। पूरे प्रदेशवासियों को बहुत बहुत बधाई, हार्दिक शुभकामनाएं। पार्टी का नाम पंजीकृत होके आ गया है और जल्दी ही हिमाचल प्रदेश में
68 सीटों पर 68 विधायकों की सूची हिमाचल प्रदेश के जनता के सामने जल्दी हम लोग लेकर आएंगे। और उससे पहले हम लोग लगे हैं, हमारे पूरी की पूरी टीम लगी है पूरे हिमाचल प्रदेश में जन जन तक पहुंचने में, अपनी बात पहुंचाने में। और आप लोगों के मीडिया के माध्यम से पूरे हिमाचल प्रदेश के स्वर्ण समाज को ये मैं कहना चाहता हूं कि आप लोगों को समर्पित पार्टी है और 62 लाख लोग इस पार्टी के सदस्य हैं, पदाधिकारी हैं, प्रचारक हैं। तो आप लोगों को अपने कंधों के ऊपर जिम्मेवारी लेकर इस हिमाचल प्रदेश के जन जन तक, घर घर तक पहुंचना है और अपनी जिम्मेवारी का निर्वहन करना है। किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच में जाएंगे आप? हिमाचल प्रदेश में राष्ट्रीय देवभूमि पार्टी का आज ऐलान हुआ है। सबसे पहले हमने ये बात कही है कि हिमाचल प्रदेश में राष्ट्रीय देवभूमि पार्टी के जो भी विधायक होंगे, बिना पेंशन के विधायक होंगे, राष्ट्रीय देवभूमि पार्टी बहुमत के साथ इस हिमाचल प्रदेश में आएगी। तो जितने पुराने विधायक बैठे हैं उनकी सबकी पेंशनें बंद करने की अगर कोई सबसे बड़ा काम करेगा, ऐतिहासिक काम करेगा, तो वो हम करेंगे। दूसरी बात, इस हिमाचल प्रदेश में समानता के मुद्दे को लेकर राष्ट्रीय देवभूमि पार्टी जन जन तक पहुंचे। पार्टी के पोस्टरों पर रोमित सिंह ठाकुर का फोटो है, लोग रोमित सिंह ठाकुर के साथ जुड़ेंगे या पार्टी के साथ? जी देखिए, लोग सीधी सी बात है, पार्टी के साथ जुड़ेंगे। रोमित सिंह ठाकुर को इस हिमाचल प्रदेश का स्वर्ण समाज अपना भाई मानता है, बेटा मानता है। तो अपने इस बेटे को, अपने इस भाई को आशीर्वाद देने के लिए वो मेरे साथ कंधों से कंधा मिलाकर आगे बढ़ेंगे। और जितने भी ये आज तक जिनको हम स्वर्ण विरोधी भाजपा, कांग्रेस को हम लोग कहते हैं, इनको हम लोग हिमाचल प्रदेश की सीमाओं से बाहर छोड़कर आएंगे और उसमें हिमाचल प्रदेश की जनता अपनी अहम भूमिका अदा करेगी। या स्वर्ण समाज को लेकर क्या पार्टी लेके आएगी? जी देखिए, हमारा सीधा मानना है कि हिमाचल प्रदेश का पूरे के पूरे देश में जातिगत जो आरक्षण है वो समाप्त होना चाहिए, आर्थिक आधार पर लागू होना चाहिए। और हर उस गरीब परिवार का, वो किसी जाति का हो, किसी धर्म का हो, उसको उसका अधिकार मिलना चाहिए। जो प्रदेश की नीतियों का लाभ उस तक पहुंचना चाहिए। जो एक क्रिमिनल व्यवस्था है जो आज तक कि मान लीजिए कि एक कोई सांसद बन गया, मंत्री बन गया, IAS बन गया, IPS बन गया, HS बन गया, वो उस कुर्सी पर बैठने के बावजूद भी अपनी उन सुविधाओं का लाभ लेता रहता है अपनी आने वाली पीढ़ी को। हमारा ये मानना है कि जब वो उस कुर्सी पर पहुंच गया तो वो उस एलिजिबल माना जाता है कि वो अपने बच्चों को अच्छी एजुकेशन दे सकता है, एक अच्छी शिक्षा रास्ता दे सकता है। तो उसका जो वो लाभ है, उसका लाभ वहां से खत्म करके वो एक गरीब परिवार तक पहुंचना चाहिए जिनको आज तक वो लाभ नहीं मिले, साथ लेकर चलेगी। लेकिन राष्ट्रीय देवभूमि पार्टी का जो उदय है वो एक आंदोलन में से हुआ है और आंदोलन करते करते हम लोग इस मुकाम पर पहुंचे कि हम लोगों को अपने स्वर्ण समाज को एक विकल्प देने की आवश्यकता पड़ी है। तो हिमाचल प्रदेश के 62 लाख लोग हैं, 62 लाख लोगों की समर्पित जहां पर पार्टी है स्वर्ण समाज की, तो जहां स्वर्ण समाज की बात आती है तो स्वर्ण समाज का मतलब कि सबको साथ लेकर चलने वाला, सबके अधिकारों की लड़ाई लड़ने वाला और सबको एक बराबर मानने वाला जो स्वर्ण समाज है, तो वो हिमाचल प्रदेश के 85 लाख लोगों की बात करके आरक्षण पर एक आप बात करते हैं।